हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार ब्रेड मलाई डिज़र्ट। ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। ये सुपर टेस्टी डिज़र्ट आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने वालों के मज़े ही आ जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैन में हाफ लीटर मिल्क डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से उबाल आने तक पका लेंगे। कुछ देर इसे चलाते हुए पका लें ताकि ये रिड्यूस होकर थिक हो जाए। अब इसमें 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लें ताकि चीनी इसमें हल हो जाए। 2 चुटकी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पिस्ता और 1 टेबलस्पून ही बारीक कटे हुए बादाम ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट मिक्स करते हुए पका लेंगे। एक छोटी प्याली में 1/4 कप दूध लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो या जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो ऐड कर लीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई गुठलियाँ सी ना रहें। कस्टर्ड का जो मिक्सचर है दूध में डालने से पहले इसे चला लें क्योंकि ये बेस में जाके बैठ जाता है। तो इसे चला के फिर से इसे मिक्स कर लें, फिर दूध में शामिल करें। आहिस्ता आहिस्ता दूध में डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। अब कुछ देर इसे पका लेंगे ताकि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना है क्योंकि इस मिक्सचर को हम ब्रेड पे डालेंगे। थोड़ा सा पतला होगा तो ये अच्छे से जज्ब हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा थिक होगा तो ब्रेड इसको सोक नहीं कर पाएगी। तो बस 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे कुक कर लें ताकि जो कस्टर्ड है वो अच्छी तरह से पक जाए, कच्चा ना रहे। और देखिए इसे पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। बस ये रेडी है। देखिए ये इस तरह का पतला ही है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। अब इस मिक्सचर को हल्का सा ठंडा होने रख देते हैं और जब तक ये ठंडा होता है हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। मैंने इस बाउल में 2 टेबलस्पून क्रीम ली है। आपके पास घर की मलाई हो तो उसका इस्तेमाल कर लें। फिर इसमें 2 टेबलस्पून ही मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे। इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। अगर दानेदार शुगर ऐड करेंगे तो इसमें मिक्स करते हुए वो पानी छोड़ेगी और ये मिक्सचर काफ़ी सौगी हो जाएगा। तो इस टाइम आपने पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करना है ताकि ये इस तरह का थिक पेस्ट बन जाए और आसानी से ब्रेड के स्लाइसिस पे स्प्रेड हो जाए। ये मलाई का पेस्ट रेडी हो गया है। इसे साइड पे रख देते हैं और ये मैंने 5-6 ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं। इनके इस तरह से किनारे काट के हटा देंगे और ये जो किनारे हैं इनको ज़ाया नहीं करना है। इसके ब्रेड क्रम्स बना के फ्रिज में सेव कर लें और ये दूसरी रेसिपी में काम आ जाएंगे। सारे स्लाइसेस के हम किनारे हटा के रेडी कर लेते हैं। अब एक स्लाइस लेंगे और इसे इस तरह से बीच में से काट के 2 कर देंगे। फिर जो मलाई हमने रेडी करके रखी अप्लाई करेंगे, अच्छे से लगा के स्प्रेड कर देंगे और दूसरा पीस इसके ऊपर रख के इसे बीच में से 2 कर देंगे और इसी तरह से सारे ब्रेड के स्लाइसेस पे हम मलाई लगा के रेडी कर लेंगे। ये देखें मैंने सारे स्लाइसेस रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि कोई भी प्लेट या ट्रे लेंगे जिसमें से सर्व करना है। इसमें ये तमाम पीस रख के सेट कर लेंगे और जो हमने दूध का क्रीमी सा मिक्सचर रेडी करके रखा इस पे पोर कर देंगे। अच्छी तरह से सब तरफ फैला के डाल दें और इस पे बादाम पिस्ता से गार्निश कर देंगे। इसे फ्रिज में रखें और खूब ठंडा करके सर्व करें। और देखें लग रहा है ना शानदार। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।